नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंसेंट पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज नंबर 35। पहले हम सवालों को देख लेंगे, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर हम पहले सवाल देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें इनके जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज द वर्ड सेक्स। जो वर्ड देख रहेगा ABCD, चारों में से सैक वर्ड का मीनिंग कौन सा वर्ड के साथ मैच होता है वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू एट द मार्केट। मार्केट में बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द मार्केट डे इन द विलेज अ गुड डे फॉर फार्मर्स। जो मार्केट डे है वो विलेज में जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन क्यों माना जाता है। चौथा सवाल है, हाउ डू द फार्मर्स कैरी देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू द मार्केट। फार्मर्स अपने वेजिटेबल्स और अपने ग्रेन्स जो है वो मार्केट में कैसे ले जाते हैं। और पांचवा सवाल है, व्हाट एल्स डू द फार्मर्स कैरी टू द मार्केट। फार्मर्स इसके अलावा और क्या मार्केट में ले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। चलिए एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Market day in a village is enjoyed by children and women and men. जो मार्केट डे है, गांव में जो मार्केट डे होता है उसको बच्चे, औरतें, आदमी सब बहुत एंजॉय करते हैं। It is a good place for farmers to sell their vegetables and grains and all the things they grow in their field. ये क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ फार्मर्स अपने जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, जो अनाज उगाते हैं, उनको वहाँ अच्छे से वो बेच सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें अपने फील्ड में वो उगाते हैं जैसे फ्रूट्स या अदर थिंग, तो वो भी चीज़ें वो वहाँ पे जाके मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है अपना चीज़ बेचने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग द फार्मर्स लोड देयर बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर्स विथ सैक full of grains and baskets full of vegetables and fruits and vegetables. तो जिस दिन मार्केट डे होता है उस दिन सुबह सुबह फार्मर्स क्या करते थे, अपने बुलक कार्ट्स मतलब अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर जो उनके पास होता था उनमें क्या करते थे, ग्रेन्स अपने ग्रेन्स जो है वो सैक मतलब बोरी होती है, बड़े बड़े बैग होते हैं जिसमें वो ग्रेन्स भरते थे। और बास्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बास्केट में भरते थे और उन सबको अपने बुलक कार्ट या ट्रैक्टर में वो चढ़ाकर वो मार्केट जहाँ है वहाँ ले जाते थे। They also carry their sheep and goats, cows and buffaloes and chickens that they want to sell at the market. सब्जी, फल, ग्रेन्स, इसके अलावा वो क्या ले जाते थे, उनके पास जो एनिमल्स होते थे जैसे शीप, गोट, काऊ, बफेलोज और चिकन, इनको भी ले जाते थे ताकि ये चीज़ें जो है वहाँ मार्केट में बेच सके। दे नीड टू बाय थिंग्स ऑल्सो एट द मार्केट। उनको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी भी होती थी। दे नीड क्लोथ्स एंड स्पाइसेस एंड ऑल्सो सेवरल हाउस होल्ड गुड्स। तो वहाँ वो अपनी चीज़ें, जो सब्जियाँ, अपने ग्रेन्स, अपने एनिमल्स बेचते भी थे और साथ में अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते थे जैसे कि कपड़े, स्पाइसेस मतलब मसाले और दूसरे घर की अन्य ज़रूरी सामान वो वहाँ से खरीदते थे। दिस थिंग्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल नियर देयर फार्म्स। तो ये जो चीज़ें हैं उनको, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, ये उनके फार्म्स के आसपास नहीं मिलती थी, उनकी जो खेत है उसके आसपास नहीं मिलता था। तो ये क्या करते थे, जिस दिन मार्केट डे होता था अपना सामान भी ले जाके वहाँ बेचते थे, प्लस उनको जो चीज़ें खरीदनी होती थी वो भी मार्केट से वो खरीद लेते थे। The woman buy colorful glass bangles from the bangle sellers. जो औरतें होती थी वो कांच की जो चूड़ियाँ होती थी वो खरीदती थी। फायर्स आर लीट, आग सब जगह जलता था। पकौड़ाज, पूरीज एंड सब्जी आर कुकड। पकौड़ा, पूरी, सब्जी ये सब वहाँ पकाया जाता था। समोसाज एंड शुगर केन जूस आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो ये सब खाने पीने की चीज़ें ये सब भी वहाँ पे मिलता था। ये लोग वहाँ जाके मार्केट में जाके अपनी ज़रूरत की सामान खरीदते भी थे, अपनी चीज़ें बेचते भी थे, साथ में थोड़ा एंजॉय भी करते थे। पकोड़ा, सब्जी, पूरी, शुगर केन, समोसा ये सब वहाँ पे जाके वो खाते भी थे। चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली विद देयर फ्रेंड्स। और बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी वहाँ
खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, मस्ती करते थे। दे टेक राइड्स ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड, और वहाँ पे जो झूले होते थे, मैरी गो राउंड होता था, उसमें वो जाते थे, झूलते थे। एवरी वन लव्स अ मार्केट डे, और सबको ये मार्केट डे बहुत प्यारा था, और ये उस मार्केट डे का इंतज़ार करते थे। जिस दिन मार्केट डे आता था तो सहपरिवार वो अपनी चीज़ें बेचने भी जाते थे, प्लस अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते भी थे और थोड़ा एंजॉय भी करते थे। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए मैं सवालों को देखती हूँ और उनके जवाबों को हम ढूंढते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज द वर्ड सैक? सैक्स, सैक्स मतलब बोरी होती है या बड़े बड़े बैग होते हैं जिसमें सामान भरा जाता है। बॉक्सेस नहीं होता है, ये होता है बैग्स। कार्टून भी नहीं होता है, पैकेट्स भी नहीं होता है, इट इज़ बैग, जो बड़ी बड़ी बोरियां होती है जिसमें सामान भरा जाता है। तो आंसर है इसका बी, बैग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। व्हाट डू द चिल्ड्रन डू एट द मार्केट? बच्चे मार्केट में क्या कर रहे थे? सेल वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, इसे वेजिटेबल और ग्रेन बेच रहे थे क्या? नहीं। बाय चिकन एंड गोट, नहीं। प्ले अराउंड विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पे खेल रहे थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। सेल पकौड़ा एंड समोसा, ये भी नहीं, वो बेच रहे थे। तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। वाई इज द मार्केट डे इन द विलेज अ गुड डे फॉर फार्मर्स? मार्केट डे को गांव में फार्मर्स के लिए गुड डे क्यों माना जाता था? फार्मर्स मीट देयर फ्रेंड इन द मार्केट, अपने दोस्तों से मिलते थे क्या फार्मर्स? नहीं। इट इज़ अ गुड प्लेस टू सेल द थिंग्स फार्मर्स ग्रो, ये बहुत अच्छी जगह थी जहाँ फार्मर्स जो भी ग्रो करता था उनको सेल करने को मिलता था। मतलब वो जो भी फसल उगाता था उसको वहाँ बेचने के लिए एक अच्छा जगह था, अच्छी मार्केट थी, अच्छा बाजार था जहाँ वो अपनी चीज़ें बेचता था। इसीलिए मार्केट डे जो है वो फार्मर्स के लिए गुड डे होता था। तो राइट आंसर है बी। द फार्मर्स हैव अ लॉट ऑफ फन इन द मार्केट, एट द मार्केट, जो फार्मर्स वहाँ जाके फन करते थे क्या? नहीं। द फार्मर्स गेट अ चांस टू सिट एंड ईट समोसा, उनको चांस मिलता था कि वो बैठे और आराम से समोसा खाए। तो इसलिए भी ये गुड डे नहीं था, ये गुड डे था क्योंकि फार्मर्स जो उगाते थे उनको एक अच्छा बाजार मिल गया था अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। हाउ डू द फार्मर्स कैरी देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू द मार्केट? जो फार्मर्स थे अपने ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी था वो कैसे मार्केट ले जाते थे? इन देयर ट्रक्स एंड कार्स, उनके पास जो ट्रक था, कार था, उसमें ले जाते थे क्या? नहीं। इन देयर बुलक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स, उनकी जो बैलगाड़ी थी और जो ट्रैक्टर था उसमें वो ले जाते थे। तो राइट आंसर है बी। सी, द फार्मर्स देमसेल्फ कैरी देम ऑन देयर हेड, अपने सर पे उठा के ले जाते थे क्या? नहीं। दे आर कैरिड बाय हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड और अपने हेल्पर की मदद से वो ले जाते थे क्या? नहीं। वो ले जाते थे अपने बैलगाड़ी में और अपने ट्रैक्टर में। तो राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल। व्हाट एल्स डू द फार्मर्स कैरी टू द मार्केट? फार्मर्स मार्केट में इसके अलावा और क्या लेके जाते थे? मतलब जो ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स के अलावा क्या ले जाते थे? वो ले जाते थे देयर कैटल्स एंड चिकन्स, उनके जो शीप, गोट, वो सब ले जाते थे और चिकन्स को ले जाते थे। तो राइट आंसर है ए। फर्नीचर नहीं ले जाते थे, क्लोथ्स नहीं ले जाते थे, टॉयज भी नहीं ले जाते थे, वो ले जाते थे देयर कैटल्स एंड देयर चिकन्स। तो राइट आंसर है ए। तो यहाँ हमारे सवाल ख़त्म होते हैं। हमने पैसेज देख लिया है, पैसेज को अच्छे से समझ के सवालों के जवाब भी लिख लिए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको उनके आंसर्स मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।